हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। OTP 0403 लोग भी इसको बराबर लेते हैं। अभी मैं 2 दिन में लौट जाऊंगा फिर। जय राधा माधव कुंज बिहारी, कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। माधव हरि प्रसाद यहाँ है हम चले। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, गोपी जना राधा गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपी जना वल्लभा गिरिवरधारी यशोदानन्दन ब्रजजननन्दन, यशोदानन्दनं व्रजजानरञ्जनं यशोदानन्दन ब्रजजननन्दन, यशोदानन्दनं व्रजजानरञ्जनं पूनतीरावनचारी, यमुनतीरावनचारि वनचारी। यमुनतीरावनचारि जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुञ्ज विहारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Hare हरे कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Rama, हरे Hare राम राम Rama, राम हरे Hare हरे Hare. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 Krishna, कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna कृष्णा Krishna, कृष्णा Hare हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 Hare कृष्णा Krishna, हरे Hare कृष्णा Krishna, कृष्ण Krishna कृष्ण Krishna, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare राम Rama, हरे Hare राम Rama, राम राम हरे हरे जय प्रभुपादा जय प्रभुपादा प्रभुपादा जय प्रभुपादा Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Srila Prabhupada. जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य स्तोत्र सत्कृष्ण कृपा श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। इस्कॉन बीबीटी संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शील प्रभुपाद महाराज की जय। Jai. नित्य लीला प्रविजयम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत्कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद की जय। Jai. अनंत कोटि वैष्णव भक्त की जय। Jai. नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। Jai. प्रेम से गौ जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। Jai. श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। Jai. ब्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। Jai. जयपुर नवदीप धाम की जय। Jai. का धाम की जय। Jai. श्री अयोध्यापुरी धाम की जय। Jai. श्री द्वारकापुरी धाम की जय। Jai. श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। Jai. जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा प्रभु सुदर्शन की जय। Jai. गंगा माई यमुना माई की जय। वृंदा देवी तुलसी महारानी की जय। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीमद् भागवतम पुराण की जय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद दिव्य ग्रंथ वितरण की जय। शील प्रभुपाद दिव्य प्रचार कार्यक्रमों की जय।
सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। सभी कथित भक्तों की जय जयकार हो, हरे कृष्णा। गुरु गौरांग की जय जयकार हो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता शिविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निखिल श्रुति मौलिरत्नमाला द्युते निराजिता पाद पंकजान्ता अयि मुक्तकुले रूपास्यमानं परितास्त्वं हरिनाम संश्रयामि। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। नमस्ते गिरिराजाय श्रीगोवर्धन नामिने अशेष क्लेशनाशाय परमानन्ददायिने मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुखं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। और अभी हम चर्चा करेंगे शिक्षाष्टकम के पहले श्लोक पे। अभी हमारा चर्चा चल रहा है। तो अभी तक हमने डिस्कस किया था चेतो दर्पण मार्जनम के बारे में। सेकंड क्लास में हमने डिस्कस किया। जस्ट अ मिनट।
तो चेतो दर्पण मार्जनम के बारे में हमने चेतो दर्पण मार्जनम के बारे में चर्चा किया। भव महादावाग्नि निर्वापणम के बारे में चर्चा किया। तीसरा जो है वो है श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। हम्म, तो श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, ये इसका तीसरा जो है, क्या है, तीसरा इफेक्ट है। श्रेय का अर्थ होता है सौभाग्य या मंगलमय, है ना। श्रेया का अर्थ क्या होता है, इंग्लिश में बोले तो वेल बीइंग, या उसको बोल सकते हैं गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य, ऑस्पिशियसनेस, ऑस्पिशियसनेस, है ना। श्रेया ये हो गया। कैरव का अर्थ होता है कमल, सफेद कमल। सफेद कमल को कैरव बोलते हैं, कैरव। श्रेय कैरव। चंद्रिका, चंद्रिका का अर्थ होता है मून बीम्स। मून बीम्स मतलब मून की जो है, चंद्र की किरणें, मून बीम्स। वितरणम मतलब बांटना। तो श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, तो जो चंद्र हैं उनकी जो शीतल किरणें हैं, वो जब सफेद कमल पे पड़ती हैं, श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, तो वो सफेद कमल पे जब चंद्र की किरणें पड़ती हैं, शीतल किरणें, उससे वो कमल खिलता है। हम्म ये इसका लिटरल अर्थ हमने देखा। हम्म श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम। तब आप अपने आंखें बंद कर सकते हैं और ये विचार कर सकते हैं कि कि जो हरिनाम रूपी जो है, या जो चंद्र है, चंद्रमा की जो किरणें हैं, वो हरिनाम रूपी चंद्र की जो किरणें हैं, वो हमारे हृदय रूपी कमल, हम्म, हृदय रूपी कमल पे पड़ती हैं और हमारे सौभाग्य का उदय होता है। हरिनाम रूपी चंद्र जो है, उसकी जो किरणें हैं, वो हमारे हृदय रूपी कमल पे पड़ती है और हमारे सौभाग्य का उदय होता है। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब सफेद कमल होता है वो पूरा खिला हुआ नहीं होता। हो गया। तो मैंने ऐसा कभी देखा नहीं, पर मैं सुना सुना है, पढ़ा है, वो बता रहा हूँ। सनफ्लावर वाला तो देखा है, लेकिन सफेद जो कमल होता है जब वो बडिंग स्टेज में होता है, कली के रूप में होता है, तो उसका पूरा सुगंध नहीं आता, ना उसका पूरा सुंदरता दिखता है, क्योंकि वे खिला नहीं है। वो सफेद कमल जो है अभी खिला नहीं है, तो उसकी पूरी सुंदरता प्रकट नहीं होती, उसकी पूरी सुगंध प्रकट नहीं होती। हम्म पर जैसे ही जो जो चंद्रमा है, उसकी किरणें, शीतल किरणें जब उस सफेद कमल पे पड़ती है, तो क्या होता है, वो धीरे धीरे पूरा खिलता है। और जब वो पूरा खिलता है तो क्या होता है कि उसकी पूरी सुंदरता प्रकट होती है और उसकी पूरी सुगंध प्रकट होती है, क्योंकि वो खिलता है।
तो जब हमारी चेतना, हृदय मैंने बताया था, हृदय चेतना ये सब मन मोटा मोटा एक ही है। तो जब हमारी चेतना बडिंग में होती है, बडिंग स्टेज में, हाँ, ये जब हमारी चेतना पे मिट्टी चढ़ी होती है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, जो मटेरियल क्वालिटी से हमारी चेतना कवर्ड होती है, तो तब हमारी जो है, हमारा वास्तविक सुंदरता प्रकट नहीं होता। जैसे कमल जो है, जब वो सफेद कमल जो होता है कली के रूप में होता है, कली बर्ड के रूप में होता है, तो उसका पूरा सुंदरता और पूरा सुगंध प्रकट नहीं होता। उसी प्रकार से जब हमारी चेतना रूपी कमल, चेतना रूपी कमल जो है वो कली के बडिंग स्टेज में होता है, कली के रूप में होता है, तो उसकी पूरी सुंदरता प्रकट नहीं होती, उसका पूरा जो है आध्यात्मिक महिमा प्रकट नहीं होती। लेकिन जैसे ही कृष्ण संकीर्तन रूपी चंद्र की किरणें हम्म, हमारी चेतना पे पड़ती है, यानी भगवान का नाम हमारी चेतना पे पड़ता है, तो ये जो चेतना है ये जो है बडिंग स्टेज से और ये डेवलप्ड स्टेज की तरफ जाती है। भक्ति विनोद ठाकुर महाराज वैष्णव सिद्धांत माला, एक ग्रंथ है वैष्णव सिद्धांत माला, उसके चैप्टर 7 में 5 प्रकार की चेतनाओं की बात करते हैं। पहली चेतना होती है आवृत, ये पेड़ पौधों के अंदर होती है। दूसरी चेतना होती है, उसको बोला जाता है संकुचित, जो कि जानवरों में होती है। तीसरी चेतना होती है मुकुलित, जो कि मनुष्यों में होती है जो भक्ति नहीं कर रहे होते। चौथी प्रकार की चेतना होती है विकसित, जो कि उन मनुष्यों में होती है जो साधना करते हैं, भक्ति का अभ्यास करते हैं। और पांचवी प्रकार की चेतना होती है पूर्ण विकसित, जो उन उन भक्तों में होती है जो प्रेम के स्तर पे, भाव के स्तर पे होते हैं। तो ये जो पूर्ण विकसित चेतना है ये हमारे जीवन का लक्ष्य है, पूर्ण विकसित चेतना को प्राप्त करना, है ना। तो पहले जो 3 प्रकार की चेतनाएं हैं, आवृत, संकुचित, मुकुलित, ये बद्ध जीवों में मिलती है। और बाकी जो आगे की जो 2 प्रकार की चेतनाएं हैं, विकसित और पूर्ण विकसित, ये जो बद्ध जीवों में से जो मुक्त हो गए हैं उनमें होती है। तो कृष्ण संकीर्तन क्या करता है, हमारी चेतना को पूर्ण विकसित करने में मदद करता है। पूर्ण विकसित होने से क्या होगा, जब हमारी चेतना पूर्ण विकसित हो जाएगी तो हम भगवान के साथ अपने संबंध को अच्छे से समझ पाएंगे, और भगवान के साथ ये बोल सकते हैं कि भाव भाव का आदान प्रदान कर पाएंगे, भगवान से प्रेम कर पाएंगे। हम्म, भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे और भगवान के साथ प्रेम कर पाएंगे। ज्यादातर लोग जो है अभी ये नहीं समझ पाते कि भगवान मुझे प्रेम करते हैं क्या। बहुत सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता कि क्या भगवान भी मुझे प्रेम करते हैं, क्योंकि वो महसूस ही नहीं कर पाते भगवान के प्रेम को। हम्म तो पर अगर थ्योरेटिकली देखा जाए, प्रैक्टिकली की बात अभी नहीं कर रहे, तो भगवान हमारे हृदय में रहते हैं परमात्मा के रूप में। तो हमसे प्रेम करते हैं तभी तो रहते हैं हमारे हृदय में परमात्मा के रूप में। हम्म उस व्यक्ति से ज्यादा हमें कौन प्रेम कर सकता है जो हमारे हृदय में रहता है 24 आवर्स, इंटू 7 इंटू 30 इंटू 365। हमेशा भगवान तुम्हारे हृदय में रहते ही हैं। जब हम जवान होते हैं तो हमारे पिता माता हमारे करीब, काफी करीबी होते हैं। फिर जब हम यंग होते हैं, जब बच्चे होते हैं, तो माता पिता से हमारा लगाव अधिक होता है। फिर थोड़े बढ़ते हैं तो फिर फ्रेंड से हमारा लगाव, टीनेज में आते हैं तो फ्रेंड से हमारा लगाव बढ़ जाता है। फिर और ज्यादा आगे चलते हैं और ग्रोथ होता है, फिर शादी हो जाती है, उसके बाद पत्नी से लगाव होता है, बच्चों से लगाव होता है ना। कलीग्स जो होते हैं ऑफिस में उनसे लगाव बढ़ जाता है। तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन के बढ़ने के साथ साथ क्या है,
लोग बदल रहे हैं, हम वहीं के वहीं हैं, पर लोग बदलते रहते हैं। कभी कोई हमारे क्लोज आता है, कभी कोई क्लोज आता है, कभी कभी किसी से गहरा रिश्ता अनुभव करते हैं, है ना। तो ये सब लोग बदलते रहते हैं समय के साथ साथ, पर एक व्यक्ति हैं जो बदलते नहीं। हम्म, एक व्यक्ति है जो बदलते नहीं, और वो कौन है? भगवान। इस पे एक स्टोरी भी याद आती है मेरे को। एक राजा थे, तो उनकी 4 पत्नियां थी, ठीक है ना। राजा लोग होते हैं तो अनेक विवाह होते हैं। तो उसकी जो है 4 पत्नियां थी, ठीक है ना। राजा की जो सबसे राजा जो है अपनी चौथी पत्नी से सबसे ज्यादा प्रेम करता था, और अपनी जो चौथी पत्नी थी उसको खूब सारा धन, बढ़िया बढ़िया भोजन दे के रखता था, सबसे बेस्ट। और तो उसकी जो तीसरी पत्नी थी उनसे भी प्रेम करता था, और दिखाता था अपने आसपास के राजाओं को कि देखो मेरे पास हम्म इतनी सुंदर पत्नी है। और उसको डर भी लगता था, हम्म कि कहीं छोड़ के ना चली जाए। तो ऐसा करके एक बार राजा बहुत बीमार पड़ा, और डेथ बेड पे आ गया, मरने वाला था। तो जो चौथी पत्नी थी जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था राजा, राजा ने उसको बुलाया, और हम्म और राजा ने बोला क्या तुम मेरे साथ चलोगी, मेरे साथ मरो मतलब मेरे साथ चलोगी, मतलब आपको मरना पड़ेगा, और इस जीवन के बाद भी मेरे साथ रहोगी। तो जो चौथी पत्नी थी उसने कुछ नहीं बोला, है, सॉरी बोला, बोला मैं आपके साथ नहीं चल सकती, और चली गई। जिसको राजा ने सबसे ज्यादा प्रेम किया, सबसे बढ़िया भोजन देता था, वस्त्र आभूषण देता था, उसने साफ साफ मना कर दिया कि मैं आपके साथ नहीं चल सकती। फिर जो तीसरी पत्नी थी, जिसको राजा जिसको भी राजा प्रेम करता था, जिसको दिखाता था आसपास के राज्य जो है नेबर्स को, देखो और जो राजा थे या जो लोगों को दिखाता, देखो कितनी शो ऑफ करता था। हम्म। तीसरी पत्नी से भी ये क्वेश्चन पूछा, क्या तुम मेरे मेरे साथ चलोगे मृत्यु के बाद, अगले जीवन में? तीसरी पत्नी ने बोला मैं तुमसे प्रेम करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, है ना। और तीसरी पत्नी थोड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड थी, उसने बोला कि तुम्हारी मृत्यु के बाद मैं ना और दूसरी शादी करूंगी, ये भी बोला, ठीक है। फिर दूसरी पत्नी के पास गए। दूसरी जो पत्नी थी वो राजा के जरूरत के समय हमेशा उनके साथ रहती थी। तो राजा ने सोचा कि ये तो मेरे साथ चलेगी, तो पूछा कि तुम मेरे साथ चलोगी? बोले तो दूसरी पत्नी ने बोला कि बोले इस बार क्षमा करना, मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी, इस बार मैं आपकी मदद नहीं कर सकती, पर मैं इतना जरूर है कि आपके अंतिम संस्कार के लिए जो भी मदद चाहिएगी वो मैं कर दूंगी, और आपके अंतिम संस्कार में भी रहूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जा सकती। फिर पहली पत्नी की तरफ राजा ने देखा, और पहली पत्नी ने बोला चिंता मत करो, बोले मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, ठीक है ना।
तो राजा शॉक्ड था कि जिसको मैंने सबसे कम ध्यान दिया, है ना। राजा ने देखा जिसको मैंने सबसे सबसे कम ध्यान दिया, वही आज मेरा साथ देने के लिए तैयार है। और राजा को लगा कि काश मैं तुम्हारा ज्यादा ध्यान रख पाता। हम्म। तो ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इंस्ट्रक्टिव है। जो चौथी पत्नी थी, कोई बता सकता है इस कहानी से क्या सीखते हैं? हम्म। बताइए। प्रणाम महाराज जी। इस स्टोरी से ये समझ आता है कि जो हमारे अंदर है भगवान, वो हमारी पहली पत्नी है, मतलब वो हमारे साथ ही है, जो हमेशा बताइए। से ही। आवाज नहीं आ रहा आपका, मेरे को नहीं आ रहा। जो जो मुझे मुझे समझ आता समझ आता। है वो हाँ। ये है कि जो भगवान है वो हमारे साथ ही है, मतलब अंदर चेतना के रूप में। और शुरू से आखिर तक वो हमेशा वही रहेंगे, जिनको हम इतना ध्यान नहीं देते जिनके ऊपर। हम्म। गुड। और बाकी सब चीजें तो आती जाती है, दूसरी पत्नी, तीसरी पत्नी, चौथी, वो सब शौक थे राजा के। हम्म। और शौक तो एक टाइम के बाद रहते नहीं है। हम्म। तो हमें जो हमारे अंदर है उस पे ध्यान देना चाहिए बस। ये पता तो सबको है, लेकिन आयरनिकली हम कितना ध्यान देते हैं ये हम सब जानते हैं। तो इतना पहले। दे सकते हैं उतना कर लेते हैं, पर ठीक है, कोशिश जारी है। हम्म, सही बताया आपने। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी। तो ये पहली जो पत्नी है, मतलब जो फोर्थ पत्नी थी, जिसको राजा ने सबसे ज्यादा ध्यान दिया, उसने मना कर दिया, है ना, कि मैं आपके साथ नहीं चलूंगी। वो है शरीर। दूसरी जो पत्नी थी जिसने बोला कि मैं जो है आपके मरने के बाद दूसरे से शादी करूंगी, वो है जमीन जायदाद, पोजेशंस। हम कितना भी इकट्ठा करें, उसके बाद किसके पास जाएगा? दूसरे के पास। तीसरा जो है, तीसरी जो पत्नी थी, मतलब तीसरी क्या, मतलब सेकंड नंबर, फोर्थ, थर्ड, सेकंड, जिसने बोला कि मैं अंतिम संस्कार तक आपकी हेल्प करूंगी, अंतिम संस्कार कर लूंगी, लेकिन आपके साथ नहीं जाऊंगे, वो है हमारे रिलेटिव्स और फ्रेंड। और जिस पत्नी को सबसे ज्यादा कम ध्यान दिया गया, वो है भगवान। प्रॉब्लम क्या है कि अभी हम यंग एज में इसको समझ ही नहीं पाते। यंग एज में पैशंस के कारण हम भोग वासनाओं के में भागते रहते हैं। ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, है ना, उसी में लगे रहते हैं। लेमेंटेशन हैंकरिंग, लेमेंटेशन हैंकरिंग, हमारा सारा समय इसी में निकल जाता है। तो ये जो है बहुत पावरफुल मटेरियल नेचर का, माया का हथियार है, कि जब हम सबसे ज्यादा, हमारे पास सबसे ज्यादा एनर्जी था, टाइम था, तब हम भगवान की तरफ ध्यान नहीं दे पाए। और जब टाइम निकल जाता है तो व्यक्ति को समझ में आता है, अरे इतना टाइम निकल गया, बहुत पछतावा होता है। तो इस प्रकार से वो बताते हैं कि जो भगवान जो है हमेशा हमारे हृदय में रहते हैं, है ना। लोग आते हैं हमारे लाइफ में, कुछ समय के लिए कुछ लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, कुछ समय के लिए कुछ लोग महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और लोग बदलते रहते हैं। आज किसी से मित्रता है, कल उससे शत्रुता हो जाएगी, लेकिन एक व्यक्ति है जो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, वो है भगवान। चाहे हम कोई से भी शरीर में जाएं, वो हमें कभी नहीं छोड़ते। हम कीड़े के शरीर में भी जाएंगे तो भी भगवान हमारे साथ रहेंगे। तो इटर्नल इटर्नल कंपेनियन है भगवान।
हम्म। तो एक बहुत सुंदर प्रार्थना है जो पिंगला करती है, पिंगला। ये प्रार्थना हम सबको करना चाहिए। श्रीमद् भागवतम 11.8.31। संतं समीपे रमणं रतिप्रदम् समीपे रमणं प्रकृतं वित्तप्रदं नित्यमिमं विहाय अकामदं दुःखभयादिशोका अकामदं दुःखभयोऽहं मोहप्रदं तुच्छम् अहं भजे अज्ञा। मोहापदं तुच्छमहं भवेद्य। तो ये पिंगला जो थी, आप जानते हैं कि वैश्या थी, प्रोस्टिट्यूट थी। और इसको लगता था कि दूसरे जो पुरुष हैं मुझे आनंद प्रदान करेंगे, तो ये रोज मेकअप करके अपने घर के बाहर खड़ी हो जाती थी ताकि कोई ग्राहक इससे मिले। तो एक बार ऐसा हुआ कि ये सज धज के तैयार हुई कि कोई ग्राहक आएगा, लेकिन उस दिन कोई भी नहीं आया और बहुत फ्रस्ट्रेट हुई। और जब उसको फ्रस्ट्रेट हुई, दुखी हुई, तो उसके मन में रियलाइजेशन आया और इसने ये श्लोक बोला। तो क्या बोल रही है? आई एम सच अ फूल दैट आई हैव गिवन अप द सर्विस ऑफ दैट पर्सन who being eternally situated within my heart is actually most dear to me। तो पिंगला बोल रही है कि मैं जो है वास्तव में मूर्ख हूँ। ऐसी मूर्ख हूँ जिसने उस व्यक्ति की सेवा को त्याग दिया जो हमेशा मेरे हृदय में रहता है, जो सबसे ज्यादा जो है मुझे प्रिय है। और वो कौन है? जगत के नाथ भगवान, जो कि सच्चा प्रेम और सुख प्रदान कर सकते हैं, जो कि समृद्धि के स्रोत हैं। वो मेरे हृदय में ही रहते हैं, पर फिर भी मेरे सबसे निकट है। और मैंने उनको नकार दिया। और मैंने जो है ऐसे तुच्छ लोगों की सेवा की मतलब सेटिस्फाई किया उनको फिजिकली, जो कभी भी जो है मेरे असली इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर सकते, जिन्होंने केवल मुझे दुख, डर, चिंता, हम्म, शोक, भ्रम प्रदान किया। बहुत अच्छा श्लोक है ये। भगवान को छोड़ के अगर हम दूसरे लोगों से उम्मीद करते हैं कि हमको सुख प्रदान करेंगे, तो पिंगला की तरह हमको असंतुष्ट होना पड़ेगा। तो ये श्लोक बहुत अच्छा है। जपा करने से पहले भी इसको पढ़ सकते हैं, श्लोक को मनन कर सकते हैं कि जो व्यक्ति सबसे ज्यादा करीब है हमारे, जिसके कारण हम जी रहे हैं, है ना, उस व्यक्ति को हम कितना निग्लेक्ट करते हैं। जैसा हम भगवान के साथ व्यवहार करते हैं, अगर भगवान हमारे साथ करने लगे तो शायद हम जी नहीं पाएंगे। जैसे हम भगवान को कितना निग्लेक्ट करते हैं, माला करते समय हम एब्सेंट माइंडेड रहते हैं, कभी कभी माला भी नहीं करते। अब मान लो भगवान एब्सेंट एब्सेंट माइंडेड हो जाए हमारा केयर करने में, तो क्या होगा? क्या हम जी पाएंगे? और हम तो बोल देते हैं सॉरी भगवान, कितनी बार सॉरी बोल चुके हैं, गलती हो गया। बार बार वही गलती करते हैं, गलती हो गया। भगवान तो एक बार गलती करेंगे और हमारा तो हो जाएगा काम। भगवान ये बोलेंगे गलती हो गया प्रभु जी, मैं भूल गया था कि आपको जो है आपका भोजन डाइजेस्ट करना था, आपका हृदय धड़काना था, आपको ऑक्सीजन देनी थी। भगवान देखो कितना परफेक्टली काम कर रहे हैं। आप एक बार के लिए भगवान की जगह होके देखिए
और फिर देखिए हम जैसा हम भगवान के साथ करते हैं, अगर भगवान हमारे साथ करें तो बताइए क्या लगता है आपको? क्या हम टॉलरेट कर पाएंगे जैसा हम भगवान के साथ कर रहे हैं? तो जब हम भगवान के साथ जैसा कर रहे हैं, भगवान, तो जब हम भगवान को कष्ट देते हैं उनको भूल के, और अपने आप को ज्यादा कष्ट देते हैं, तो ये अच्छा व्यवहार नहीं, इसको छोड़ देना चाहिए। ठीक है ना? तो जब अगर हम चाहते हैं भगवान का प्रेम, भगवान के प्रेम को एक्सपीरियंस करना, एक्सपीरियंस इज द बेस्ट टीचर, ऐसा बोला जाता है। हम्म, ऐसा बताया जाता है, एक्सपीरियंस इज द सोल ऑफ नॉलेज। एक्सपीरियंस इज द सोल ऑफ नॉलेज। जब अभी सचिनंदन महाराज बता रहे थे कि हमको फिलोसफिकल ज्ञान बहुत है, लेकिन जब बुरा समय आता है ना तो फिलोसफिकल ज्ञान मदद नहीं कर पाता। हमारी लाइफ में कभी भी बुरा समय आ सकता है हमारे कर्मों के अनुसार, और जब बुरा समय आएगा तो केवल थ्योरेटिकल ज्ञान मदद नहीं कर पाएगा। उस समय क्या, एक्सपीरियंस हेल्प करता है, कृष्णा कॉन्शियसनेस का एक्सपीरियंस। अब आप मुझे बताइए, जब चैंटिंग बहुत लंबे समय तक खराब होता है तो क्या थ्योरेटिकल ज्ञान मदद करता है उसको ठीक करने में? पर आपने कभी अच्छा चैंटिंग किया होगा, उसका जो एक्सपीरियंस है, जो आपको ब्लिस का अनुभव हुआ, क्या उसको याद करके अभी तक काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है? तो इसलिए बोला जाता है एक्सपीरियंस इज द सोल ऑफ नॉलेज। तो भगवान के प्रेम को अभी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमारी चेतना पूर्ण विकसित नहीं हुई है। जब हम चाहते हैं अगर भगवान के प्रेम को अनुभव करना, भगवान के प्रेम, भगवान का जो प्रेम अनंत है हमारे लिए, उसको समझना, उसको अनुभव करना, और हम अगर भगवान को प्रेम करना चाहते हैं, यही आध्यात्मिक जीवन का मुख्य कार्य है। भगवान को, भगवान के प्रेम को समझना, उसको अनुभव करना और भगवान से प्रेम करना, यही जीवन का लक्ष्य है। कृष्ण से प्रेम करना, कृष्ण के प्रेम को समझना, उसको अनुभव करना, उनके साथ आदान प्रदान करना। और जब हम ऐसे स्तर पे आ जाएंगे तो ये जो कृष्ण संकीर्तन है ये हमको पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे लेके जाता है। पूर्ण विकसित चेतना का स्तर जहां पर हम भगवान के प्रेम को समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं, भगवान को प्रेम कर सकते हैं। और जब कोई वास्तविक रूप से भगवान को प्रेम करता है तो वो उन लोगों से भी प्रेम करता है जो भगवान को प्रेम करते हैं, और वो उन लोगों से भी प्रेम करता है जो भगवान को प्रेम करना का प्रयास कर रहे हैं। जो भगवान को प्रेम कर रहे हैं मतलब शुद्ध भक्त, जो भगवान को प्रेम करने का प्रयास कर रहे हैं मतलब प्रैक्टिसिंग डिवोटी, और जो भगवान को प्रेम नहीं करते उनको भी प्रेम करता है, क्योंकि वो जानता है कि कृष्ण उनको प्रेम करते हैं। कृष्ण तो सारी जीवात्माओं को प्रेम करते हैं, इसलिए वो उन व्यक्तियों से भी नफरत नहीं करता जो कृष्ण से प्रेम नहीं करते, बल्कि उनसे प्रेम करता है। जैसे प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकशिपु से भी जो कितना जो है प्रेम था उनको। तो जब ऐसे स्तर पे उसकी चेतना पहुंच जाती है तो उसके मन, उसके जो है, उसके हृदय के अंदर ना तो कोई ईर्ष्या, ना कोई ग्रज, ना कोई जो है हेट्रेड, ना कोई उसको बोल सकते हैं द्वेष, कोई बुरी भावना, कोई नेगेटिविटी नहीं रहती। जब चेतना पूर्ण विकसित के स्तर पर पहुंच जाएगी और उसका हृदय है ना आध्यात्मिक प्रेम, वास्तविक आध्यात्मिक प्रेम से भर जाता है। तो ये कार्य कौन करता है? इसी को बोला जाता है क्या? प्रेम भक्ति, या भाव भक्ति, या प्रेम, इसको प्रेम भक्ति बोल। तो हाईएस्ट डिजायर है ना, हाईएस्ट स्तर जो है हमारी कॉन्शियसनेस का क्या है? पूर्ण विकसित। इसमें हम भगवान के साथ आदान प्रदान को समझ सकते हैं। और ये कैसे संभव हो सकता है? श्रेया कैरव चंद्रिका वितरणम, हरिनाम रूपी चंद्र जो है उसकी जो किरणें हैं,
वो हमारे हृदय रूपी कमल को खिलाती हैं, खिलखिलाने में मदद करती हैं। और जब कमल धीरे धीरे पूरा खिलता है तो हमारा सौभाग्य का उदय होता है। सौभाग्य का उदय होने का मतलब क्या है? हम भगवान के प्रति प्रेम को अनुभव कर पाते हैं, भगवान से प्रेम कर पाते हैं। तो ये इसका अर्थ है ना। तो इसलिए हमको चैतन्य आंखें बंद करके चैतन्य महाप्रभु से, अपने जो भी इष्ट हैं उनसे, जो वैष्णव हैं उनसे प्रार्थना करना चाहिए, धन्यवाद देना चाहिए कि इतना सुंदर हमारे सौभाग्य का उदय करवाया, है ना। इस प्रकार से जो भगवान का नाम है उसने, और ये किसने दिया? श्री चैतन्य महाप्रभु ने। तो हमारा सौभाग्य का उदय कैसे होता है? भगवान का नाम लेने से। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे भगवान का नाम लेंगे वैसे वैसे हमारी चेतना जो है, कहाँ से? मुकुलित चेतना से विकसित चेतना की तरफ, विकसित चेतना से पूर्ण विकसित चेतना की तरफ जाएगी। और एक बार हम पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे आ गए तो हम भगवान के प्रेम को समझ पाएंगे। अभी हम समझ नहीं पाते कि भगवान मेरे से प्रेम करते हैं क्या। डाउट आता है बहुत सारे डिवोटीज को भी, क्या भगवान मेरे से प्रेम करते हैं? क्वेश्चन, डू कृष्णा लव मी? डज कृष्णा लव मी? क्या कृष्णा मुझसे प्रेम करते हैं? बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि कृष्णा मेरे से प्रेम नहीं करते। अब भैया हम समझ नहीं सकते क्योंकि हमारी चेतना का स्तर क्या है? मुकुलित और विकसित के बीच में, या ऐसा मिक्स। जब तक हम पूर्ण विकसित चेतना के स्तर पे नहीं पहुंचेंगे नहीं समझ सकते कृष्ण हमको प्रेम कर रहे हैं। अनुभव नहीं कर सकते, मतलब उसको अच्छे से रियलाइज नहीं कर सकते। और जब तक रियलाइज नहीं करेंगे इसको कृष्ण हमको प्रेम करते हैं, तब तक हम कृष्ण को प्रेम नहीं कर सकते हैं। जब हम देखते हैं कोई व्यक्ति हमको प्रेम करता है हर परिस्थिति में, तो फिर हम उससे प्रेम करना शुरू करते हैं। तो अभी इसको जो है, इसलिए हमको लगता है अरे कृष्ण मुझसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं, समझ नहीं पाते हम। क्योंकि हमारी चेतना का स्तर अभी जो है ऊपर नहीं है। तो हरिनाम क्या करता है? उस चेतना के स्तर को ऊपर लेके जाता है, और इसी से हमारे सौभाग्य का उदय होता है। समझ में आया आपको? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय। कोई प्रश्न है आपका? समझ में आया ना आपको? कितना डीप है ना शिक्षा अष्टकम। और हम कैसे गाते हैं सुबह? शिक्षा अष्टकम कैसे गाते हैं हम लोग? एक मशीन की तरह रोज गाते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, राधे प्रणाम। प्रभु जी, आपने वो स्टोरी बताया, उसमें बताया था कि जो परिवार है वो अंतिम संस्कार तक साथ रहता है। तो उस कैटेगरी में तो फिर बाकी भक्त और उनको भी देखा जा सकता है, क्योंकि जैसे आप बोलते हैं कि अपना प्लेन खुद ही उड़ाना होगा। पर एक तरफ ये भी देखते हैं कि जो स्पिरिचुअल मास्टर है वो तो इटर्नल है, और हमें उन्हीं के सानिध्य में रहकर भक्ति करनी है धाम में भी। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? उसमें दिक्कत क्या है? जब तक हम इस शरीर के अंदर हैं तब तक, एक्चुअली अगर हम डिवोटी नहीं हैं तो परिवार वाले मदद करते हैं। अगर हम डिवोटी हैं तो फ्रेंड रिलेटिव्स कितना मदद करेंगे, ये क्वेश्चनेबल है। जो डिवोटीज हैं उनके फ्रेंड्स हरे कृष्णा पर डिवोटी डिवोटी फ्रेंड्स तो मदद करेंगे उनकी, अंतिम संस्कार तक भी हेल्प करते हैं। आपका क्वेश्चन था कि स्पिरिचुअल मास्टर के साथ संबंध इटर्नल है, तो उनके सानिध्य में सेवा करना है। तो उसमें ये समझना चाहिए पहले कि
स्पिरिचुअल मास्टर हमारी जिम्मेदारी तभी लेते हैं जब हम उनके आदेश का पालन करते हैं, पहली बात। और उनके आदेश से हम सेवा करते हैं भगवान की। है ना? तो नॉर्मली देखा जाए तो भगवान सभी जीवों के साथ हैं, अंत समय तक रहते हैं, अगले शरीर में भी जाते हैं। नॉर्मल अगर बात करें, सबके साथ ही ऐसा है, भगवान है सब सब हमारे सबके हृदय में। और जो आध्यात्मिक गुरु हैं, ये भी सत्य है कि जब हम गोलोक वृंदावन जाएंगे तो वहां पर हमारे आध्यात्मिक गुरु उस रूप में नहीं होंगे जिस रूप में हम उनको देखते हैं, पर किसी न किसी रूप में होंगे। और उनको पहचाना जाएगा उन्हीं के शिष्य के रूप में। ये भी सत्य बात है। तो वो संबंध तो इटर्नल है। या यहाँ पर जो मैंने आपको स्टोरी बताई थी, ये तो केवल ये इसमें ऐसा नहीं था कि गोलोक वृंदावन जाने वाला है। इसमें तो मैंने एक नॉर्मल जनरल स्टोरी बताया, जिसमें एक सामान्य व्यक्ति जो भक्त नहीं है उसके बारे में है। ये जो भक्त है उनकी केस अलग है। ये सामान्य व्यक्ति जो होता है उसका शरीर, हालांकि जो भक्त होते हैं उनको भी शरीर त्याग करना पड़ता है, उनका शरीर भी। पर भक्त के केस में जो है भगवान, इसमें मैंने ये भी बताया कि जो डिवोटीज नहीं होते उनको अगला शरीर लेना पड़ता है, उसमें फिर भगवान साथ में जाते हैं। डिवोटीज जो होते हैं, अगर उसने अच्छे से भजन किया है तो फिर उसको अगला शरीर लेना नहीं पड़ेगा, भगवान के धाम में जाएगा, भगवान आमने सामने रहेंगे उसके। और अगर वो ठीक से भजन नहीं कर पाया और अगला शरीर लेना भी पड़ा, तो उस केस में फिर जो है ये वाला पॉइंट अप्लाई होगा उसमें। तो मैंने जो उदाहरण दिया था, एक सामान्य व्यक्ति का उदाहरण दिया था। उसमें हमने ये डिस्कस नहीं किया कि वो डिवोटी है, हमने बताया था एक सामान्य व्यक्ति, एक जनरल इंसान की बात बताई थी कि जो इस तरीके से जीता है ना, उसका शरीर छूट जाएगा एक दिन, उसका धन संपत्ति छूट जाएगा, और उसका जो है उसके फ्रेंड्स रिलेटिव्स, और फिर अंत में जो है भगवान उसके साथ दूसरी योनि में जाएंगे। भगवान हमेशा साथ में रहते हैं। समझ में आया आपको? एक जनरल उदाहरण था ये। डिवोटीज के केस में दो केस बनते हैं, या तो वो गोलोक जाएगा, तो गोलोक जाएगा तो फिर भगवान उसके सामने ही रहेंगे, और वो शरीर जो मिलेगा उसको आध्यात्मिक शरीर मिलेगा। और अगर वो गोलोक नहीं गया, उसको अगला जन्म लेना पड़ा, तो भगवान फिर उसके साथ कंटिन्यू करेंगे, और फिर उसके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो भी, उनके साथ तो संबंध इटर्नल है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है। हाँ प्रभु, पूछिए प्रभु। हरे कृष्णा गुरु जी, सादर प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु। गुरु जी, ये कोई नए भक्त का प्रश्न है, और जो भी आप बोल रहे हो इसी के हिसाब से, मतलब अपन भगवान के धाम में होते हैं, फिर भी अपन क्यों इच्छा करते हैं इधर, तो भगवान इधर नरक में भेजते हैं अपने को बार बार जन्म लेने के लिए। इस क्वेश्चन के कई आंसर हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी क्वेश्चन है। इसके प्रभुपाद जी ने भी अलग अलग उत्तर दिए हैं, और मैंने कई वरिष्ठ भक्तों से सुना है। कई भक्त ऐसा बोलते हैं कि हम भगवान के धाम में नहीं थे, क्योंकि भगवान के धाम में अगर कोई जाता है तो वापस नहीं आता। बहुत सारे भक्त ऐसा बोलते हैं कि हम भगवान के धाम में नहीं थे। और बहुत सारे भक्त ऐसा भी बोलते हैं कि हम भगवान के धाम में थे, फिर कैसे गिर गए। तो उसका उत्तर वो बोलते हैं कि अगर आप समुद्र में डूब रहे हो, उस समय ये मत सोचो कि मैं कैसे समुद्र में आ गया। हमको निकलने का प्रयास करना चाहिए। कुछ वक्त ऐसा प्रभुपाद जी ने, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा है या सुना है
प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हम भगवान से ईर्ष्या करते थे, इस कारण से हम इस संसार में भेजे गए। अब कब भेजे गए, कैसे गए, वो कुछ बताना जो है ऐसा आसान, मतलब बता नहीं सकते कब कब हुआ ये। तो इसका सबसे अच्छा उत्तर ये है, जो आप बोल रहे हो कि भगवान के धाम में थे तो वो क्यों आ। अपना वो हम्म, तो ये उनको ये सोचना चाहिए कि अब यहाँ से निकले कैसे, इस पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। वही प्रभु जी, नए भक्त का प्रश्न है, मतलब अभी अपने ईर्ष्या करते तो फिर दोबारा ईर्ष्या करेगा तो उसका क्या गारंटी है? मतलब अपने भगवान के धाम चले गए, फिर दोबारा ईर्ष्या करेगा, फिर दोबारा नरक, वही मतलब नए भक्त क्वेश्चन कर रहे थे। भगवान का धाम जाना कितना आसान है, आप जितना आसानी से बोल रहे हैं। भगवान के धाम में एकदम फिल्टर होके जाना पड़ेगा, बहुत फिल्टर होना पड़ता है, बहुत फिल्टर। 0.0001% भी इम्प्योरिटी नहीं होनी चाहिए, भगवान के धाम नहीं जा पाएंगे। उदाहरण, नारद मुनि के अंदर थोड़ा सा इम्प्योरिटी था, भगवान ने एक बार दर्शन देके बोला अब तुमको आगे दर्शन नहीं होगा। नारद मुनि जैसी तपस्या कर सकते हैं क्या हम? याद है ना नारद मुनि का स्टोरी है फर्स्ट कैंटो में भागवतम में। नारद मुनि कितना चले थे, भगवान ने एक बार दर्शन दिया और गायब हो गए, बोले नारद अब इसके बाद तुमको दर्शन नहीं होगा इस जन्म में, क्योंकि तुम्हारे अंदर अभी भी कुछ इम्प्योरिटी है, दूषण है। भगवान के धाम, ये जितना बोलना आसान है ना, ये जो आपने सेंटेंस बोला अभी, ये बहुत आसानी से बोल दिया, लेकिन इसको रियलाइज करने के अंदर जो है पूरा जीवन निकल सकता है। भगवान के धाम हर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जाता, बहुत फिल्टर्ड होके, बहुत उसको तपना पड़ेगा, एकदम फिल्टर रिफाइन होना पड़ेगा। गोल्ड होता है ना, गोल्ड रिफाइन, उसको जलाते हैं तपाते हैं, एकदम फिल्टर हो जाता है। समझ में आया आपको? ये समझ लीजिए कि इस जन्म में भगवत भगवत धाम जाना जो है इसके लिए बहुत तपना पड़ेगा। ठीक है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिल